नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? लोकतंत्र। आज हम बिल्कुल जीरो से आपको बना देंगे हीरो। जीरो से क्या बना देंगे? हीरो। अगर आपको डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हैं। आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको डेमोक्रेसी का एक एक टॉपिक क्लियर होने वाला है। आइए समझते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए जो हमारा पहला हेडिंग है वो हेडिंग है अबाउट द डेमोक्रेसी, मींस डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में। अब देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? लोकतंत्र। अब आइए समझते हैं डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? लोकतंत्र। अब आइए पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन। एक ऐसी व्यवस्था है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चयन करती है और वे प्रतिनिधि जनता की बात सुनकर निर्णय लेते हैं। मतलब कि ये आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ भारत में वोट देते हैं। अगर हम वोट देते हैं तो कोई जो कैंडिडेट मतलब कोई नेता चुना जाता है। ठीक, अगर हम वोट देंगे तो कोई एक लीडर बनेगा, हम वोट देंगे तो कोई एक लीडर बनेगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ जनता अपने प्रतिनिधि को चयन करती है। अगर मान लीजिए दो पार्टी खड़ी हुई, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, दो पार्टी खड़ी हुई बीजेपी और कांग्रेस, तो देखिए ये पूरा हमें रोल है। क्या है? हमें पूरा फ्रीडम है कि हम चाहे तो बीजेपी को जिताएं चाहे कांग्रेस को जिताएं। ये कोई आपको दबाव नहीं बनाएगा कि हाँ तुम कांग्रेस को जिताओ तुम बीजेपी को जिताओ। आपको पूरी तरीके से आजादी है, आपको जिसको मन करे आप उसको जिताइए। ठीक है, ठीक है, आपका मन करे बीजेपी को जिताइए, मन करे कांग्रेस को जिताइए। ठीक है, ये यहाँ कहना चाह रहा है एक ऐसी व्यवस्था जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चयन करती है। ठीक, आपका मन करे तो आप बीजेपी वाले को जो खड़ा है कैंडिडेट उसको जिताइए चाहे कांग्रेस वाले कैंडिडेट को जिताइए। ठीक, अब आगे चलिए। और वे प्रतिनिधि जनता की बात सुनकर निर्णय लेते हैं। अब देखिए अगर आप किसी को चुन के लीडर बना दिए मतलब नेता बना दिए, अब वो नेता बन जाएंगे तो उसके बाद अगर आप उनसे कोई काम कर रहे हैं तो अपने जो जो उसको वोट दिया है वो नेता बने हैं तो जो जो उनको वोट दिया है उनकी बात सुनकर निर्णय लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर रोड बेकार हो गया, तो वो अपने जनता से पूछेंगे कहाँ यहाँ खराबी है, तो बताएंगे जनता लोग कि रोड खराब है, तो इस रोड को क्या करेंगे? वो बनवाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? जनता से निर्णय ले रहे हैं ना, तो वही क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी मींस लोकतंत्र। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चयन करती है और ये प्रतिनिधि जनता की बात सुनकर निर्णय लेते हैं। ठीक है, इसका यही डेमोक्रेसी का क्या है? आंसर है। ठीक, अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र साफ की सीधी ये बात ये है कि लोकतंत्र वो होता है जहां हमें पूरी तरीके से छूट हो और आजादी हो अपना लीडर चुनने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हम किसी से कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी न्यूज रिपोर्टर से कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आइए अभी समझेंगे हम। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या होगा? लोकतंत्र। अब आगे चलते देखिए दोस्तों, अब लोकतंत्र देश कौन कौन सा है, बात ये आता है। देखिए भारत एक लोकतंत्र देश है, अमेरिका एक लोकतंत्र देश है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जो लोकतंत्र है। अब समझते हैं अलोकतंत्र देश मतलब अनडेमोक्रेसी कंट्री जो लोकतंत्र नहीं है। वो कौन कौन से हैं? चीन है, सऊदी अरब है, उत्तर कोरिया है, ये भी सब है। ये सब क्या है? अलोकतंत्र देश है, अनडेमोक्रेसी कंट्री है। समझ गए दोस्तों डेमोक्रेसी कंट्री और अनडेमोक्रेसी कंट्री। अब आइए समझते हैं आगे। तो पहले मैंने एक रूल लिखा है, डेमोक्रेसी है वो कैसे माना जाएगा कि डेमोक्रेसी है, आइए समझते हैं। पहला इलेक्शन, चुनाव। जनता अपने प्रतिनिधियों को चयन करती है, बताया मैंने। देखिए भारत में क्या होता है? भारत में चुनाव होता है कि नहीं? आप लोग खुद ही बताइएगा। भारत में चुनाव होता है ना, तो भारत एक क्या है? डेमोक्रेसी कंट्री। भारत क्या है? एक डेमोक्रेसी कंट्री। अगर भारत में चुनाव नहीं होता तो भारत एक अनडेमोक्रेसी कंट्री है, पर भारत में भी चुनाव होता है तो भारत क्या हुआ? एक डेमोक्रेसी कंट्री। अब आगे चलिए। बहुमत की शासन मतलब रूल ऑफ मेजोरिटी। क्या लिखा? जिस पार्टी या समूह को बहुमत मिलता है वे सरकार बनाते हैं। अच्छा ये होता है क्या? अगर बीजेपी को 10 वोट मिला है और कांग्रेस को 12 को मिला, तो जबरदस्ती कर दिया है बीजेपी जबरदस्ती कर दी है, हम जीत गए, चलिए कांग्रेस आप हटिए। नहीं ना, जिसको ज्यादा वोट मिला है वही अपनी मेजोरिटी बनाएगा, वही अपनी सरकार बनाएगा। यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो सकता है, जो ज्यादा वोट पाएगा वही मेजोरिटी में रहेगा। समझ गया दोस्तों, ये क्या है? ये भी रहना बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी में ये भी आता है। और अपने भारत में ऐसा होता भी है, बीजेपी ज्यादा वोट पाती है, जीतती है तो बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस की सरकार आती है, जो जीतती है उसकी सरकार आती है। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ है। रूल ऑफ मेजोरिटी भी फॉलो होता है और इलेक्शन भी फॉलो होता है। अब तीसरा है लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा होती है। देखिए डेमोक्रेसी में जो नागरिक हैं मतलब जो हम लोग हैं, हमारे अधिकारों की सुरक्षा होती है, हमारे अधिकारों की सुरक्षा होती है। हमें अधिकार है बोलने का,
हमें जितना भी अधिकार है, अगर मान लीजिए कोई हमें मार दिया तो हमें अधिकार है हम जाके कंप्लेन करें पुलिस स्टेशन में और कार्रवाई की जाए, ठीक है, ये हमें अधिकार है ना। हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर आपको किसी की अगर मान लीजिए आपका लड़ाई किसी से हो गया तो आपको पूरे तरीके से अधिकार है, अगर आपका गलती नहीं है तो आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए और पुलिस स्टेशन वाले पुलिस आएंगे और उनके ऊपर क्या करेंगे, केस दर्ज करेंगे और जो सजा मिलेगी उनको सजा मिलेगी, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ ऐसा होता है, मतलब कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्र है। डेमोक्रेसी में जो आदमी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। हमारे यहाँ ऐसा है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, भारत में हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ठीक है। पर अगर यही देखो चीन में लोग स्वतंत्र नहीं होते रहते हैं। उत्तर कोरिया का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, वहां पे उत्तर कोरिया में ना वो अपना खुद का शासन चलाते हैं, एक लोग हैं आगे पीएम जो है वो अपना खुद ही का शासन चलाते हैं, ठीक है। वहां पे कोई अपने पसंद से बाल भी नहीं कटवा सकता, बाल भी उन्हीं के पसंद से कटेगा। अब आपके यहाँ ऐसा कुछ है, आपका जैसा मन करे वैसा बाल कटवाइए, जैसा फैशन रखना चाहते हैं वैसा फैशन रखिए, सही है ना। तो सारे चीज हमारे जो भारत में ये फॉलो होते हैं, तो इससे ये पता चलता है जो हमारा भारत है वो कैसा देश है, एक डेमोक्रेसी कंट्री, मतलब कि लोकतंत्र देश है। समझ आ रहा है दोस्तों। अब देखिए जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, एक बार से और मैं आपको बताऊं, जो न्यूज रिपोर्टर है, अगर न्यूज रिपोर्टर से हमें कुछ भी करना है तो हम कह सकते हैं। जो भी नेता है हम जिसके बारे में जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। अगर हम गलत नहीं रहेंगे तो हमें कुछ नहीं कर सकते। पर आप दूसरे देश में नेता के खिलाफ कुछ बोलिए, अभी देखिए आपको घर में टंगवा देंगे। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जो अपना देश है वो कैसा कंट्री है, डेमोक्रेसी मींस लोकतंत्र देश है, ठीक है। समझ आ गया डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।